जनरल ज़िया की शख्सियत और इनकी गुफ्तगू पाकिस्तानी तारीख में एक दिलचस्प बाब है। जनरल ज़ियाउल हक की गुफ्तगू में सबसे नुमाया बात उनकी गैर मामूली हाज़िर जवाबी थी। नज़र आ रही है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के अभी ये सवालात भी इनके ख़त्म हो गए। अब हम इस तारीखी लम्हे की भी बात करेंगे कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली $400 मिलियन की पेशकश को एक सादा लेकिन ताकतवर जुमले से मुस्तरद कर दिया, जिसने आलमी सियासत में एक नई बहस छोड़ दी। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल सर्द जंग के ज़माने में आलमी सियासत में गैर यकीनी कैफियत थी। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत ने खिते के हालात बदल दी। अमेरिका ने खिते में सोवियत असरात को महदूद करने के लिए पाकिस्तान की अहमियत को फौरी तौर पर समझा। ऐसे में अमेरिका के सदर जिमी कार्टर ने जनरल ज़ियाउल हक को $400 मिलियन की इमदाद की पेशकश की ताकि सोवियत यूनियन का मुकाबला करने में मदद मिल सके। लेकिन जनरल ज़िया ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उनका तारीखी जुमला, ये रकम मूंगफली के दाने के बराबर है, ना सिर्फ अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम था बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्ताराना पॉलिसियों को भी नुमाया करता था। ज़ियाउल हक के इस जवाब को अमेरिकी मीडिया में काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता रहा। उसी तरह जनरल ज़िया के बेटे एजाज़ुल हक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें जनरल ज़िया और अमेरिका के सदर जिमी कार्टर का एक वाक़या बयान किया गया। कहा जाता है कि में जनरल ज़िया ने अमेरिका का अपना ऑफिशियल विजिट किया, जहां बातचीत के दौरान अमेरिका के सदर कार्टर ने पूछा, जनाब, आपने हमारी $400 मिलियन की पेशकश को सरसरी अंदाज में ठुकरा दिया। इस पर जनरल ज़िया ने कहा, जनाब, अब इस मामले पर बात 4 नवंबर को होगी। ये सुनकर अमेरिका के सदर के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बकौल पाकिस्तानी सफ़ीर आगा शाही के, एक पाकिस्तानी सदर अमेरिकी सदर को ये कह रहा था कि जाओ पहले इलेक्शन जीत कर आओ, फिर आकर बात करना। फिर अगले साल 20 जनवरी 1981 को अमेरिकी सदर जिमी कार्टर चले गए और रोनाल्ड रीगन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। रीगन ने ज़िया को $3 बिलियन से भी ज़्यादा इमदाद देने की पेशकश की, जिमी कार्टर की पेशकश से भी कहीं 8 गुना ज़्यादा। इस जंग में सोवियत रूस को शिकस्त हुई और अमेरिकियों ने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ समेटी। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने 1 अक्टूबर 2024 को अपनी 100 साल की सालगिरह मनाई। 100th birthday today at home. जनरल सदर ज़ियाउल हक की मौत 17 अगस्त 1988 को हुई, जब इनका त्यारा C-130 बहावलपुर की बस्ती लाल कमान में गिरकर तबाह हुआ। हैरत की बात यह है कि इस हादसे में अमेरिकी सफ़ीर और अताशी मारे गए, मगर अमेरिका ने कभी भी इस हादसे की तहकीकात के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह है कि जनरल ज़िया की मौत को अमेरिकी साजिश कहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जनरल ज़िया के करीबी साथी जिनका 100 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, जिनके बारे में द फ्राइडे टाइम्स ने लिखा था, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, वो बताते हैं कि इस हादसे के पीछे अमेरिकी थे। हाँ साहब, आप बहुत क्लोज रहे ज़ियाउल हक साहब के साथ, फिर उनका जहाज क्रैश हो गया। कौन सी ताकत पर ब्लेम ज्यादा डाला जा सकता है इस वाक़े की जिम्मेदारी? अमेरिकन। उन्होंने साजिश करके अपने एम्बेसडर की कुर्बानी दे दी। और वो मज़ीद बताते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अपने चाहते तो ये साजिश नाकाम बना सकते थे। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स से शोहरत पाने वाले मोहम्मद हनीफ अपनी किताब अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ में भी अमेरिका को इस हादसे का कसूरवार बताते हैं। अगरचे ये एक फ़िक्शन नावल है, मगर इसमें तारीखी पस मंज़र और वाक़यात का जिक्र मिलता है। जनरल ज़िया के हवाले से वो एक किस्सा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात जनरल ज़िया अपने माली की साइकिल और चादर लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल पड़े, ये जानने के लिए कि आम आदमी इनके बारे क्या सोचता है। अभी वो इस्लामाबाद की सड़कों पर ही थे कि कांस्टेबल ने इन्हें रोककर कहा, चाचा जी, आप बगैर हेडलाइट के कहाँ जा रहे हैं? ये कहकर उन्होंने सदर पाकिस्तान को बगैर पहचाने साइकिल से उतरवा कर इन्हें मुर्गा बनवा लिया। जब जनरल ज़िया की कमर थक गई तो उन्होंने कांस्टेबल से कहा, मैं जनरल ज़िया हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि क्या इस गरीब कौम पर एक जनरल ज़िया काफ़ी नहीं? मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि इस पर जनरल ज़िया को जवाब मिल गया था कि आम आदमी इनके बारे क्या सोचता है। जनरल ज़िया की शहादत के 2 दिन बाद 19 अगस्त 1988 को इन्हें फैसल मस्जिद के अहाते में दफना दिया गया। इनका जनाजा एक अवामी जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा जनाजा था, जिसमें 40 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की, जिनमें भारत के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी भी शामिल थे। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे जनरल ज़िया के त्यारे हादसे के बारे में कहते हैं कि जनरल साहब के त्यारे में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी, मगर जब वो वापसी पर रावलपिंडी वापस आने लगे तो कुछ लोगों ने इनके त्यारे में आम की पेटियां रखवाईं जिनमें नर्व गैस थी। वो मज़ीद बताते हैं कि अमेरिकन इसके ज़िम्मेदार हैं। इस हादसे में अमेरिकी ओहदेदारान मारे गए, मगर अमेरिका ने इसके ऊपर कोई भी तहकीकात कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
اور امریکہ کی بلو بک کے مطابق جہاں بھی کسی امریکی عہدیدار کی موت ہوگی تو ابھی اس کی تحقیقات کرنے میں اتنا ہی وقت لے گی جتنا جہاز میں بیٹھ کر اس جگہ تک پہنچنے میں لگتا ہے۔ ضیاء الحق کے اس طیارے کے حادثے کے بعد امریکی صدر رونلڈ ریگن نے کہا 130 کے حادثے میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق اور پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دیگر کی ہلاکت کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا ہے۔ امریکہ کی خوش قسمتی تھی کہ صدر ضیاء جیسا دوست ملا، لیکن پاکستان کے لیے ہماری حمایت کسی فرد پر منحصر نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات 3 دہائیوں پرانے ہیں، جیسا کہ اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمارا عزم ہے۔ پاکستانی عوام اور پاکستان کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے ہماری بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ ہم قائم مقام صدر غلام اسحاق خاں کی بھرپور حمایت کریں گے۔ نینسی اور میں بیگم ضیاء اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کے عظیم نقصان پر اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو اس مشکل کی گھڑی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سمیت ہندوستان، بنگلہ دیش، اردن کے کئی ممالک کے سربراہان نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس وقت کے امریکہ کے نائب صدر بش نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا، صدر ضیاء ہمارے دوست تھے، ان کی موت ایک المیہ سے کم نہیں۔ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے لکھا، Zia of Pakistan killed as blast downs plane. U.S. envoy 28 others die. دا واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس سے ملتی جلتی خبر لکھی کہ صدر ضیاء الحق اور امریکی سفیر پاکستان میں طیارے کے دھماکے میں مارے گئے۔